जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की तुलना में अगर हम बात करें चीन की, तो यह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चीन की तरह ही भारत भी एक डेवलपिंग नेशन है और भारत के लिए प्लस पॉइंट यह है कि हमारे पास विशाल युवा आबादी है। अगर सही तरीके से इसे निर्देशित किया जाए तो भारत की चीन की तुलना में तेजी से बढ़ने की संभावना है और शायद आने वाले 15 से 20 सालों में हम उनसे आगे भी निकल सकते हैं। चीन को भारत की क्षमता का एहसास है और वह भारत को एक बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में मानता है। चीन को अच्छी तरह से पता है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में कोई युद्ध नहीं हुआ और अगर इसे बढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो यह मजबूत होगा और इसे हराना मुश्किल हो सकता है। 30 साल पहले चीन ने जो किया था वो भारत ने अब करना शुरू कर दिया है और इसलिए भारत का चीन की तरह विकास करना तय है। चीन यह बात अच्छी तरह से जानता है और इसलिए वो कभी डोकलाम प्लेट्यू में, तो कभी अरुणाचल प्रदेश में, तो कभी लद्दाख में ऐसी हरकतें करता है कि भारत के ध्यान इससे हटे ही ना और भारत अपनी आंतरिक मामलों में ही उलझ के रह जाए। भारत चीन की इस चाल को समझ चुका है और कुछ साल पहले ही भारत ने विकास की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे 9 देशों के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता, शिक्षा का अधिकार का नियम लाना, न्यायिक सुधार लाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विशेष अभियान, कुछ अन्य बिल जैसे भूमि अधिग्रहण बिल, उच्च शिक्षा बिल इत्यादि। और चीन को अच्छी तरह से पता है कि उपरोक्त सभी का संयुक्त प्रभाव भारत को तेज विकास की ओर ढकेलेगा और इसलिए वो सभी पहलुओं पर भारत को घेरने की कोशिश करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है। उदाहरण के तौर पर 26/11 के मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन करना, पाकिस्तान मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में विकास लाना, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा और म्यांमार के कोको द्वीप में नौसेना के अड्डे स्थापित करना, ऑस्ट्रिया में भारत को दी जा रही परमाणु मंजूरी के दौरान बाधा उत्पन्न करना, गहरी सीमा में घुसपैठ करना और भारत के नक्सल आंदोलन की सहायता और बढ़ावा देना। इसके अलावा चीन भारत के पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से मदद कर रहा और उनकी जमीन हड़प कर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत की चारों ओर बना रहा। और जमीन हड़पने की घटना पे तो सब वाकिफ है और हाल में ही नेपाल के कुछ हिस्सों में चीन ने कब्जा भी किया था। दरअसल नेपाल की सीमा उसके नदियों के द्वारा पहचानी जाती है और चीन ने कंस्ट्रक्शन के बहाने इन नदियों को ही मोड़ दिया और उसे अपना हिस्सा बताया। तो अंत में यही निश्चय निकलता है कि यदि संभव हो तो चीन चाहता है कि भारत बिखर जाए ताकि उसे बिना किसी चुनौती के विकास करने दिया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।